Hello everyone and welcome back to my channel. So in today's video, I'm gonna show you this question paper which is of BHU MSc Applied Microbiology. अगर आपने मेरे previous videos देखे हैं तो उसमें मैंने MSc Plant Biotechnology का question paper solve कराया था 2021 का. ये वाला भी 2021 का ही है. So if you are applying for this course Plant Biotechnology तो उसके लिए आप previous video को refer कर सकते हैं. उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के. सो इस वीडियो में हम एमएससी अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे. आई विल सिंपली डिक्टेट द क्वेश्चंस एंड आई विल टेल यू द आंसर्स अकॉर्डिंग टू द आंसर की जो बीएचयू ने रिवील करी है. अगर आपको सॉल्यूशंस चाहिए इस क्वेश्चन पेपर की अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी के सो प्लीज़ रेफर टू अनदर वीडियो ऑफ माइन. सून आई एम गोना अपलोड इट. अभी मैंने अपलोड नहीं किए हैं. So please subscribe and this channel. Soon I'm gonna upload the answers, solutions of this question paper. आज हम केवल questions और उनके answers discuss करेंगे. Okay, so let's start the video. Question number 1. Mitosis involves separation of only sister chromatids, while meiosis involves option 1, also separation of only sister chromatids. Option 2, separation of only homologous chromosomes. Option 3, separation of homologous chromosomes as well as sister chromatids. And option 4, separation of sister chromatids twice. So question number 1 का correct answer है option number 3, separation of homologous chromosomes as well as sister chromatids. So इस question paper में भी 120 question है. एक question 4 नंबर का है. अगर आपको बहुत डिटेल में अगर जानना है पैटर्न क्या आता है पेपर का, मार्किंग क्या है, किस तरह तैयारी करनी है और बाकी चीज़ें क्वेश्चन पेपर के बारे में, सो प्लीज़ रेफर टू अनदर वीडियो ऑफ माइन जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ओके, क्या क्या पढ़ना है, क्या करके जाना है, क्योंकि बीएचयू का क्वेश्चन पेपर बहुत ईजी आता है. उसमें आपको कट ऑफ और सारी चीज़ें बता दूंगी मैं क्वेश्चन पेपर के बारे में, इस एग्ज़ाम के बारे में. तो अभी इस क्वेश्चन पेपर कंटिन्यू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट 1 है हमारे पास, हमें आइसोमर्स दिए हुए हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स दिए हुए हैं हमें. कोबाल्ट Cl2, अमोनिया का 4 मॉलिक्यूल है, फिर क्लोरीन H2O, और दूसरा हमें एक और कोऑर्डिनेट कंपाउंड दिया हुआ है. हमें पूछा हुआ है कि इफ़ दे आर हाइड्रेट आइसोमर्स. आपको स्क्रीन पे तो दिख ही रहा होगा. स्टेटमेंट 2 में भी हमें 2 कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स गिवन हैं और हमसे पूछा है आर दे कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स. तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में हम आइसोमर्स पढ़ते हैं, 4 टाइप के होते हैं. तो इस स्टेटमेंट्स क्वेश्चन 2 का आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट. स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दोनों ही ट्रू है. इस रिगार्ड्स में हमें 4 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देके कौन से टाइप आइसोमर्स का ये पूछा गया है. सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3. Effective chemotherapeutic agents are difficult to develop for the treatment of fungal infections because option 1, fungi having cell walls. Option 2, fungi have better mechanism to inactive drugs. Option 3, fungi are eukaryotic cells and their cellular machinery is similar to that of host. And option 4, fungal pathogen typically infect organs inaccessible for antibiotic treatment. So question number 3 का correct answer है option number 3. Option number 3 is correct answer. यहाँ पे जो ऑप्शंस है ना ये सही भी मिल सकते हैं, गलत भी. आपको जो यहाँ पे दिख रहा है ना स्क्रीन पे जो है, ये वो है ऑप्शंस है जो मैंने चूज किए थे आंसर में क्वेश्चन पेपर में एग्जाम के टाइम पे. सो मैं जो बता रही हूँ आपको, जो बोल रही हूँ, जो ऑप्शन सही है उस पर ध्यान दें आप, यहाँ पे ज़्यादा ध्यान ना दें. जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है जो मैं आपको शो कर रही हूँ. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4. Given below are 2 statements. One is labeled as assertion A and the other is labeled as reason R. Assertion है हमारे पास. In paddy fields, cyanobacteria serves as important biofertilizer. Reason is cyanobacteria can fix atmospheric nitrogen. In the light of above these 2 statements, we have to choose the correct options below. So options हमारे पास वही हैं जो assertion reason में normally होते हैं. Both assertion and reason are true and R is correct explanation of A. सो क्वेश्चन 4 का जो करेक्ट आंसर है वो भी हमारा फर्स्ट ऑप्शन है.
हमारे assertion और reason दोनों सही है and R is the correct explanation of assertion. So option 1 is correct for question number 4. Moving to question number 5. Phenyl mercuric acetate act as option 1 respiration inhibitor, option 2 photosynthetic inhibitor, option 3 transpiration inhibitor, and option 4 none of these. So question 5 का आंसर है option number 3. Option number 3 correct आंसर है हमारा. Phenyl mercuric acetate is a transpiration inhibitor. Moving to question number 6. Anion exchange can be achieved by using dash groups containing resin. Option 1 is amine, option 2 is quaternary ammonium, option 3 is amide, and option 4 है sulfonic acid. So question number 6 का correct answer है हमारे पास option 2, quaternary ammonium. Anion exchange can be achieved by using quaternary ammonium. Moving to question number 7. Composite fruit develops from option 1 multicarpellary apocarpus ovary, option 2 multicarpellary syncarpus ovary, option 3 entire inflorescence, option 4 multicarpellary inferior ovary. So plant morphology में पढ़ते हैं हम fruits के type और ये सब. So question number 7 का correct answer is option number 3. Composite fruits develop होता है entire inflorescence से. So option 3 is correct. Question number 8. Which of these is not a basic shape of bacteria? Option 1 is Vibrio, option 2 is Spirillum, option 3 triangular, option 4 coccus. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 है हमारा ट्राइंगुलर, क्योंकि हम सबको पता है बैक्टीरिया की 4 शेप पढ़ते हैं हम नॉर्मली, कोकस, स्पाइरलम, विब्रियो, और एक शेप और होती है ट्राइंगुलर जिसमें से नहीं होती है. क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 है ट्राइंगुलर. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9. मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. लिस्ट 1 से हमें लिस्ट 2 को मैच करना है. लिस्ट 1 में हमें क्या क्या गिवन है? अल्कोहल 60 to 85% इथेनॉल इज और आइसोप्रोपेनॉल इन वाटर. इसको ये क्या होता है? लिस्ट 2 में से हमें चूज करना है. बी है क्लोरीन कंपाउंड्स, सी है फॉर्मल्डिहाइड, डी है ओजोन. लिस्ट 2 में हमारे पास है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लिपिड सॉल्वेंट एंड प्रोटीन डीनेचरेंट. 3 है हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड 4 इज अल्कानाइटिंग एजेंट. सो लिस्ट 2 में जो हमारे पास ऑप्शन है ये डिस्क्राइब कर रहे हैं लिस्ट 1 के जो ऑप्शंस हैं हमारे, हमें इनको बस करेक्टली मैच करना है एक दूसरे से. सो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2. ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है. ए का सेकंड है, बी का 1 है, सी का 4th है, 3rd है. कैसे? अल्कोहल क्या है? ए का सेकंड, अल्कोहल इज अ लिपिड सॉल्वेंट एंड प्रोटीन डीनेचरेंट. बी का 1 क्लोरीन कंपाउंड्स जो हमें गिवन है यहाँ पे, क्लोरामीन, सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम डाइऑक्साइड, ये सब क्या है? दीज आर ऑल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑप्शन 1. सी का है 4, सी फॉर्मल्डिहाइड. फॉर्मल्डिहाइड क्या है? इट इज एन एल्काइलेटिंग एजेंट. डी है हमारे पास ओजोन, डी का है 3rd. ओजोन इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सो फॉर क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन 2 इज करेक्ट. Moving to question number 10. Conjoined, collateral, and closed vascular bundles are found in option 1 is monocot root, option 2 is monocot stem, option 3 is dicot root, option 4 is dicot stem. So conjoined, collateral, closed vascular bundles हमें किसमें मिलते हैं? Monocot stem में. So option number 2 is correct answer. 10 का option 2 correct है हमारा monocot stem. Moving to question number 11. The vitamin whose content increases following the conversion of milk into curd by lactic acid bacteria is option 1 vitamin C, option 2 vitamin D, option 3 vitamin B12, option 4 vitamin E. तो हम सबको पता है कर्ड में हमें क्या मिलता है? विटामिन B12 मिलता है. सो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर है विटामिन B12. क्वेश्चन नंबर 12. Orobranche plant is total root parasite, total stem parasite, partial root parasite, partial stem parasite. So Orobranche plant जो है हमारा वो क्या होता है? It is a total root parasite. ऑप्शन 1 सही है हमारा.
Orobranchia is a total root parasite. Moving to question number 13. Which of the following does not come under rhizome type of modification? Rhizome जो हम इसको रूट एंड स्टेम मॉडिफिकेशन में पढ़ते हैं, एक टाइप का मॉडिफिकेशन राइजोम भी होता है. सो इसमें से ऑप्शंस में से कौन सा है जो राइजोम के अंडर नहीं आता है? ऑप्शन से हमारे पास जिंजर, टर्मरिक, कैरन, अमोर्फोफैलिस. क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, अमोर्फोफैलिस. Amorphophallus is correct answer. Question number 14. Fruit of mustard is Silicua, Silicula, Legume and Lumentum. Option 1 is correct. Fruit of mustard is Silicua. Question number 15. Which of the following is the pair of viral disease? 4 ऑप्शन है, हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड ऑप्शन. कॉमन कोल्ड एंड एड्स जो है वो वायरल डिजीज के अंडर आते हैं. ऑप्शन 2 इज करेक्ट. Moving to question number 16. The F to die hybrid ratio 9:3:4 is explained on the basis of option 1 epistatic gene, option 2 supplementary gene, option 3 allelic interaction, option 4 complementary gene interaction. 16 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, सप्लीमेंट्री जीन. इस क्वेश्चन पेपर में सप्लीमेंट्री जीन पूछा है और हमने जो प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का सॉल्व किया था उसमें एपिस्टैटिक जीन का रेशियो पूछा था. तो जीन के जो रेशियो पूछते हैं यहाँ एपिस्टैटिक, सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री, ये हर साल रिपीट ही होते हैं क्वेश्चंस. सो क्वेश्चन 16 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, सप्लीमेंट्री जीन. क्वेश्चन नंबर 17. Assign the correct chirality at C2 and C4 position for below molecule. हमें एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल गिवन है और हमें इसकी कायरलिटी बतानी है एट C2 एंड C4 कार्बन. सबसे पहले आप नेमिंग करेंगे इसकी कंपाउंड की बायनॉमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग और फिर हम C2 C4 की कायरलिटी बताएंगे. सो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, 2R एंड 4R इसकी कायरलिटी है. Moving to question number 18. Endoplasmic reticulum are membranous structure in eukaryotes. Which of the following option is correct? हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बेसिस पे 5 ऑप्शन दिए, हमें बताना है कौन सा सही है. सो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4. ऑप्शन 4 क्या कह रहा है? A, B, C एंड D ओनली. तो हमारे पास जो 5 सेंटेंस हमें गिवन है इसमें से A, B, C और D करेक्ट है, E फॉल्स है. Moving to question number 19. Grasses fold their leaves due to option 3 is correct, bulliform cells. Question number 20. Given below are two statements. Statement 1 is membranes contain both proteins and lipid where the exact proportions of protein and lipid are fixed. Statement 2 है हमारे पास bacterial plasma membranes usually have a higher proportion of protein than membranes. So question number कौन सा है? 20. So question 20 का correct answer is option number 4. Statement 1 is false, but statement 2 is true. Moving to question number 21. DNA isolated from bacterial cell is commonly, option 1 is correct, negatively supercoiled. Moving to question number 22. In a reaction express Y gives Z, the rate expression is V is equals to K, X, Y, Y का square. If the concentration of both the reactants is double that constant volume, then the rate of reaction will be. फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ये, रिएक्शन वाले चैप्टर से पढ़ते हैं हम. 22 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4. जो कंसंट्रेशन है हमारी वो 8 टाइम्स हो जाएगी. क्वेश्चन नंबर 23. Statement 1 is labeled as assertion A and the other is labeled as reason R. Assertion है हमारा legumes live in close association with bacteria that form structures called nodules on their roots. Reason, in the nodules, these bacteria convert atmospheric nitrogen into ammonia that the plants use as nitrogen source for growth. So question number 23 का correct answer is option number 1. Both assertion and reason are correct, and reason is the correct explanation of assertion. Moving to question number 24. Winkler method is used to determine which parameter in wastewater.
24 का ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, बी एंड सी ओनली। डिजॉल्व ऑक्सीजन एंड बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के लिए हम स्प्रिंकलर मेथड को यूज में लेते हैं, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन 25, इस वीडियो में मैं आपको बस आंसर्स बताऊंगी। इफ यू आर लुकिंग फॉर कंप्लीट सॉल्यूशंस देन प्लीज रेफर टू अनदर वीडियो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। हमें थर्मोडायनेमिक के कुछ इक्वेशंस गिवन है। सो इस क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन 2 सही है हमारा। ए का 3, बी का 2, सी का 1 एंड डी का 4। ऑप्शन 2 is correct. Moving to question number 26, which of the following molecule in the compound in the given option is the enantiomer of the below molecule? हमें एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल गिवन है, हमें इसका enantiomer बताना है 4 ऑप्शंस में से। So question number 26 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। सेकंड ऑप्शन का जो मॉलिक्यूल है वो enantiomer है हमें गिवन हुए उसका। Moving to question number 27. No two electrons in an atom can have the same set of 4 quantum numbers is the statement of, statement किसने दी थी? Pauli's exclusion principle की statement है ये। Option 2 is correct for question number 27. Moving to question number 28. In the UEV is absorption spectrography. The unit of absorptivity is, absorptivity की हमें unit बतानी है। Question 28 का correct answer is option number 1. ऑप्शन 1 हमारा सही है इसका। लीटर पर मोल पर सेंटीमीटर। Question 29. Which of the following is a true statement? Option 1 is most of the antibodies recognize small organic molecules. Option 2, monoclonal antibodies produced in the laboratory lack the concentration of IgG. Option 3, most of the antibodies recognize protein. Option 4, IgG is a pentamer with 10 antigen binding sites. So question 29 का correct answer is option number 3. Most of the antibodies recognize proteins. Question number 30. Plot of log x by m against log p is a straight line inclined at an angle of 45 degree. When the pressure is 0.5 atm and the Fredolic parameter K is 10, the amount of solute absorbed per gram of adsorbent will be, log 5 की हमें वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, 0.699 यूज करनी है हमको। सो क्वेश्चन 30 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, 5 ग्राम। सॉल्व करेंगे तो 5 ग्राम आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 31. The adaptive radiation refers to, option 2 is correct, evolution of different species from ancestor. Question number 32. Loops in Lamb-Brush chromosome represents site of, option 2 is correct, transcription. Lamb-Brush chromosome के loops जो है वो transcription को represent करते हैं। Question number 33. Which of the following is a non-reducing sugar? ऑप्शन 3 इज करेक्ट। सुक्रोज जो है हमारे नॉन रिड्यूसिंग शुगर है ऑप्शंस में से। क्वेश्चन नंबर 34, 2 स्टेटमेंट गिवन है हमको और हमको वही बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। स्टेटमेंट 1 इज फ्रोथ फ्लोटेशन इज यूज्ड फॉर कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर्स। ऑप्शन 2 इज hydraulic washing is also termed as gravity concentration. So correct answer is option number 1. Both statement 1 and 2 are true. दोनों स्टेटमेंट जो हमको गिवन है दोनों सही है। Moving to question number 35. Germinating barley seeds are used in the, barley को पता है हम beer की preparation में use करते हैं। So option 1 is correct, beer. Question number 36. Micronutrient among these is zinc, nitrogen, phosphorus, calcium. Micronutrients हमको पता है zinc है इनमें से। Option 1 is correct, zinc. Question number 37. Which of the following is not a nitrogen fixing organism? Question 37 का आंसर है ऑप्शन 4,
सूडोमोनास जो है यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, बाकी सब नाइट्रोजन फिक्स करते हैं जो गिवन है हमको। नॉस्टॉक करता है, एनाबाइना करता है, एजोबैक्टर करता है। नॉस्टॉक एनाबाइना तो हमारी बीजीए है, ब्लू ग्रीन एल्गी, एजोबैक्टर बैक्टीरिया होता है। क्वेश्चन नंबर 38, which of the following is the 39 residue hormone of the anterior pituitary gland? 38 का आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कॉर्टिकोट्रॉफिन को हम 39 रेजिड्यू हार्मोन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज द कंडीशन दैट अ साई फंक्शन मस्ट सेटिस्फाई? तो कौन सी कंडीशन है? क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, साई मस्ट बिकम जीरो एट इंफिनिटी इज द कंडीशन जो साई को सेटिस्फाई करनी होती है हर कंडीशन में। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 39। Moving to question number 40, which aspect of mitosis is affected by colchicine in inducing polyploidy? So 40 का answer is option 1, spindle formation. colchicine कैसे polyploidy cause करता है? वो spindle formation को affect करता है, जिससे spindle का formation नहीं हो पाता, chromosomes अलग नहीं हो पाते हैं और इससे polyploidy condition create हो जाती है। So option 1 is correct answer for question number 40. Moving to question number 41, extraction of gold from its native ore can be done by amalgamation, option 2 ion exchange, chromatography, option 3 solvent extraction, option 4 hydrometallurgy. So 41 का option 1 is correct, amalgamation. गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करते हैं amalgamation से, option 1 is correct. Question number 42, in chemical analysis normal error curve is based on, option 1 is proportional errors possibly occurs in an analysis, option 2 is determine errors possibly occurs in an analysis, option 3 the indeterminate errors possibly occurs in an analysis, and option 4 the personal errors possibly occurs in an analysis. So question number 42 ka correct answer is option number 3, the indeterminate errors possibly occur in an analysis. Moving to question number 43, during mismatch repair in E. coli, the parental strand is recognized by 43 option number 3, methylated adenines. Question number 44, which of the following is a polysaccharide? Answer is option number 2, rayon. Rayon यहाँ पे given options में से polysaccharide है. Question number 45, which of the following karyotype is not compatible with survival of birth? 4 karyotype हमको given है, option 3 हमारा correct answer है इसमें. 45 का थर्ड हो जाएगा, 45 and Y chromosome. स्टार्टिंग में जो हमें नंबर्स गिवन है 47, 47, 45, 47, ये तो ऑटोजोम्स हैं और बाद में हमको सेक्स क्रोमोसोम्स के नंबर गिवन है। तो ऑप्शन थर्ड जो है 45Y, ये कोई होता ही नहीं है देखा जाए तो कैरियोटाइप किसी ऑर्गेनिज्म में। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर कैन बी इंटरप्रेटेड थ्योरी। ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी। Question number 47, vascular camium of root is an example of which type of meristem? तो vascular camium हमको पता है, it is a secondary type of meristem. So option 3 is correct, secondary. Question number 48, peptide bond is a ionic bond, covalent bond, a hydrogen bond और metallic bond. So peptide bond है हमारा, वो covalent bond होता है, so option 2 is correct. Question number 49, Nag Kesar is obtained from the flower of, option 4 is correct, Masua faria. Nag Kesar हमें Masua faria से मिलता है. Moving to question number 50. 50 में हमें लिस्ट 1 गिवन है, लिस्ट 2 गिवन है, हमको इन दोनों को मैच करना है। 50 है ना? हाँ। क्वेश्चन 50 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए का 4 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा एंड डी का 1 हो जाएगा। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 51, 4 compounds A, B, C and D were heated individually with tolerance reagent. It was observed
that except compound D, all compounds formed a silver mirror on the inside of their test tubes. Which of the following is compound D? So question 51 का correct answer is option number 3, acetone. Compound D जो है वो acetone होगा. Moving to question number 52. In the process of photosynthesis carried out by phototrophs, light is used in place of a chemical to generate a proton motive force. A, B, C, D, E 5 हमें ऑप्शंस गिवन है, हमें बताना है मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है हमारा. पढ़ भी लेते हैं. वन है हमारे. ए है हमारा. During phototrophic metabolism, ATP is synthesized from ATPase activity during photophosphorylation. B है. Most phototrophs assimilate CO2 as their carbon source and are therefore photoautotrophs. C है. C शायद misplace हो गया है इसमें. C is some phototrophs are organic compounds as carbon source with light as the energy source and are the photoheterotrophs. D है. Important distinction between chemolithotrophs and chemoorganotrophs is the source of light, source of oxygen for biosynthesis. E है. Organisms able to use organic chemical as electron donor are called chemolithotrophs. So question number 52. So question number 52 का correct answer is option number 1, A and B only. पांचों में से A और B. Moving to question number 53. Which of the following cell junction is involved in anchoring the extracellular matrix of the cell? So correct answer is option number 1, A and C only. Adherent होता है. Adherence शायद misspelling हो गई है. Adherent junction in hemidesmosomes. A and C only. Option 1 is correct. Question number 54. Which of the following statement regarding the reducing ability of a sugar is wrong? So 54 का answer is option number 2. Ketones are non-reducing sugars because they are not aldehydes. 55. DNA denaturation is measured by absorption of, option 3 is correct, 260 nanometer. Question number 56. Which of the following statements is correct for borazine? For 56, option 3 is correct. There is complete delocalization of pi electron cloud. Question number 57. 1 Einstein of energy is, option 2 is correct. E is 2.859 divided by lambda into 10 raised to power 5 kilocalorie per mole. Option 2 is correct. Question number 58. Hemophilia is a sex-linked recessive trait in humans. If a father and a son are both hemophilic, but the mother is normal, her genotype must be, option 2 is correct. X capital H, X small h. Question number 59. Which pigment protects plants from UV damage? So option 3 is correct. Carotenoids. Carotenoids prevent करते हैं plants को UV damage. Question number 60. List 1 को list 2 से match करना है. List 1 में हमारे पास है biotin, niacin, pantothenic and thymine. और list 2 में हमारे पास है carboxylation precursors of NAD and NADP, precursor of coenzyme A, and fourth is aldehyde group transfer. So correct answer is option number 1. Option number 1 सही है हमारा. A का 1 होगा, B का 2 होगा, C का 3 होगा, D का 4 होगा. ये हमें लिस्ट 2 में हमें जो है गिवन सारे प्रीकर्सर्स गिवन है लिस्ट 1 के, और लिस्ट 1 में हमें याद हो तो ये उस चैप्टर में से है. रेस्पिरेशन में पढ़ते हैं, प्लांट रेस्पिरेशन में पढ़ते हैं शायद, या फोटोसिंथेसिस में पढ़ते हैं. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हमें सारे यूज में आते हैं. सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट. ए का 1, B का 3, डी का 4. 60 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं इस वीडियो में. एंड माय डॉग इज बार्किंग नॉन स्टॉप, सो आई थिंक हमको हम लोग नेक्स्ट के जो 60 क्वेश्चंस हैं बचे हुए
वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। डिस्टर्बेंस भी बहुत आ रहा है। 60 हमने कंप्लीट कर लिए हैं माइक्रोबायोलॉजी, एमएससी फॉर अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। रेस्ट 60 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको फिर से डिटेल सॉल्यूशंस भी चाहिए हर क्वेश्चन के, सो प्लीज रेफर टू अनदर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।